हेलो गाइस। तो आज हम हल करने वाले हैं गणित का मॉडल पेपर। तो पहला क्वेश्चन है कि संख्याओं 15, 18, 24 का लासा है। तो इसमें होगा 360। अगला क्वेश्चन है किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक है तो 2p+1 होगा, क्योंकि यदि कोई भी p है धनात्मक पूर्णांक है तो यदि हम उसका दुगुना करेंगे, मानो हमने p को मान लिया 18 है तो 2p+1, 18 दूनी 36 +1 37 विषम है। हमने p को मान लिया 19 तो 2p+1 तो 19 दूनी 38 +1 39, यही विषम है। तो 2p+1 विषम पूर्णांक होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि दिया है मासा 99 और 153 का 9, तो हमें लासा ज्ञात करना है। तो आपने पढ़ा होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या दी हुई है 99 गुणे 153, तो बराबर हो जाएगा ये मासा दिया हुआ है 9 और लासा हमें ज्ञात करना है, तो हमने लासा x मान लिया। तो x इज इक्वल टू 99 गुणे 153 बटे 9, तो 9 से काट दो हो जाएगा 11। क्या हो जाएगा 11। तो x इज इक्वल टू 11 गुणे 153, तो ये हो जाएगा 1683। और 1683 ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो बड़े कोण का मान है। हमें पता है कि दो समपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। हमने बड़े को x मान लिया, छोटे को y मान लिया। तो बड़ा छोटे से 18 अधिक है तो x बराबर y+18 हो जाएगा। तो हमने इसका मान इसमें रख दिया तो इतना आ गया 180। तो 2y बराबर 162 आ गया, तो y बराबर 81 आ गया। तो बड़ा कोण हम पूछा है बड़े कोण का मान, तो बड़े कोण का मान हो गया 81। अब हमें दिया हुआ a/3 माइनस b/4 बराबर 1, तो a बराबर 6 तो b का मान होगा a/3 माइनस b/4 बराबर 1 दिया हुआ है और a बराबर 6 है तो 6 का मान a में रख देंगे। तो 6/3 माइनस b/4 बराबर 1, तो 3 दूनी 6 होता है तो 2 से काट दो तो 2 आ गया, माइनस b/4 बराबर 1। तो 1 को उधर ले आओ और b/4 को उधर ले आओ, तो 2 में 1 गए 1 और b/4, तो b बराबर आ गया 4। तो b बराबर 4 यहाँ सही हो गया। अब बोल रहा है के x² + kx+7 बराबर 0, तो k का मान बताओ। तो हमें पता है किसके मूल बराबर हैं, तो मूल बराबर होते हैं तो b² - 4ac बराबर 0 होता है। तो b² बराबर k² - 4 गुणे 7 इज इक्वल टू 0, तो k² बराबर हो गया 28। तो k बराबर आ गया +(2√7), तो +(2√7), तो +(2√7) ये सही है। अब बोल रहा है 3x² - 6x+4 बराबर 0 का विविक्त कर। तो विविक्त कर यही होता है b² - 4ac, यही विविक्त कर है। तो b² - 4ac, तो b का स्क्वायर 36 माइनस 4ac, तो 4 गुणे 3 गुणे 4, 36 माइनस 4 गुणे 3 गुणे 4, तो होगा 36 माइनस 48, तो हो गया ये -12। -12 हो गया, तो -12 ये सही हो गया। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्ग के
उनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो भुजाओं का अनुपात में दिया हुआ 4:9, तो उसका वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा 16/81। तो अनुपात हो जाएगा 16:81। तो 16:81 सही है। भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होगी। तो भुजा ए वाला समबाहु त्रिभुज है, जैसे भुजा ये है, मानो ए है भुजा, समबाहु त्रिभुज है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है। तो ये a/2 और ये a/2, हमसे इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, 90 अंश है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो हो जाएगा a², ये a², कर्ण का स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर बनो x² और प्लस a/2 का होल स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a² माइनस a²/4। तो x का स्क्वायर हो जाएगा, लास्ट 4 आ गया, तो 4a² माइनस a² होगा 3a²/4। तो x इज इक्वल टू आ गया √3a²/4। तो बराबर हो जाएगा ये a√3/2, a√3/2। तो a√3/2। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समरूप हो जाएंगे तो सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। y अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुओं से समदूरस्थ है, तो इसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि y अक्ष पर वह बिंदु कितना हो जाएगा, 0 को हमने y मान लिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0,9। बोल रहा है -3, 5 की y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। तो -3, 5 की y अक्ष से दूरी पूछ रहा है, हमने इसलिए खींच लिया। अब यहाँ पे -3 चलना है ना, तो -3 इधर चलेंगे, -3 इधर चलेंगे, मानो ये क्या है, -3 है। अब 5 ऊपर चलना है, तो ये 5 है मान लो। तो y अक्ष से दूरी, ये y अच्छा है, तो उसकी दूरी कितनी है, यहाँ कोई बिंदु बनेगा मानो, यहाँ क्या है, -3, 5 है। अब हमें इसकी दूरी ज्ञात करना, तो उसकी दूरी इतनी होगी, -3 होगी। तो -3 की सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रहा है, यदि cos² a 1/2 हो तो sin² a का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि cos² a प्लस sin² a इज इक्वल टू 1। तो cos² a का मान दिया हुआ है 1/2, तो प्लस sin² a का मान पूछ गया, तो 1 पता है हमें। तो sin² a बराबर 1 माइनस 1/2। तो sin² a बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो sin² a का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, तो 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। तो ये मानो कोई घड़ी है और ये है घड़ी की सुई है, 8 सेंटीमीटर लंबी है, तो उससे लगभग 1 मिनट में, 1 मिनट में लगभग इतना घूमती है। 1 मिनट अभी इतना घूमती नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ 1 मिनट तक घूमती है। तो हमें इसका क्या करना है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल के लिए क्या करिए, त्रिज्यखंड बन रहा है, तो क्षेत्रफल के लिए हम पता होना चाहिए πr² θ/360, ये होता है क्षेत्रफल। हमें थीटा नहीं पता है, तो थीटा कैसे निकालेंगे, जब पूरा घूम जाएगी 12 घंटा, जब पूरा घूम जाएगी तो कितना अंश घूम जाएगी, 360 अंश। तो 60 मिनट में ना, 12 घंटा नहीं, सॉरी 1 घंटा, जब 1 घंटा में पूरी मिनट मतलब मिनट की सुई पूरी घूम जाएगी, तो वो 360 अंश घूम जाएगी। तो 60 मिनट में 360, तो 1 मिनट में पूछ रहा है, तो 360/60 6 आ गया। तो πr² 6/360, 6 से काट दो, πr²/60, यही आंसर हो गया। तो πr²/60। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। तो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, कोई भुजा है 10 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा है, हमने ये वर्ग बना दिया, ठीक है। बोल रहा है इसके अंतर्गत खींचे जाने वाले वृत्त का क्षेत्रफल, मानो हमने ये वृत्त बना दिया,
अब चित्र इतना अच्छा नहीं बना लेकिन वृत्त समझ लो। तो वृत्त की अधिकतम व्यास कितना होगा? वृत्त का अधिकतम व्यास 10 ही होगा, क्योंकि इसकी भुजा जब 10 है तो अधिकतम व्यास भी 10 होगा। तो क्षेत्रफल होता है पाई गुणे आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितनी हो जाएगी? आर हो जाएगी सिर्फ 5। आर कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो 5 का स्क्वायर बराबर 25 पाई। 25 पाई। तो 25 पाई तो सही है। दो लंबवृत्तीय बेलनों के आधार और त्रिज्याओं में 1:2 का अनुपात है, तब उनकी ऊंचाइयों में 4:1 का अनुपात है, तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। दो बेलन है लंबवृत्ती, उनकी बोल रहा है त्रिज्याओं में 1:2 का अनुपात है। तो हमने पहले की R1 मान ली और दूसरे की R2 मान ली। कितने का अनुपात है? 1:2 का है। और दूसरे का हमने मान ली, मतलब कि जो ऊंचाइयों का अनुपात है H1 और H2, वो कितना है? वो 4:1 का है। तो हमसे इनके आयतनों में अनुपात पूछ रहा है। तो पाई R1 स्क्वायर H1 बटे पाई R2 का स्क्वायर H2 का अनुपात हमसे पूछ रहा है। तो पाई से पाई कैंसिल, R1 का स्क्वायर कितना होगा? R1 दिया हुआ है 1 का स्क्वायर 1 बटे R2 का स्क्वायर कितना होगा? R2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, गुणे H1 कितना है? H1 4 है, बटे H2 कितना? H2 1 है। तो 4 4 कैंसिल, तो 1:1 का अनुपात आ जाएगा। 1:1 का अनुपात आ जाएगा। 1:1 का अनुपात आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4.2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन है। सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। तो 4.2 सेंटीमीटर वाले एक घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 58.2। बोला यदि आंकड़े का एक तथा 2 का बहुलक 7 है तो ए का मान होगा। बहुलक वही होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है, ठीक है। तो इसमें 2 कितनी बार आया है? एक, 2 एक ही बार आया है। नहीं, 2 बार आया है, एक ये और एक ये, 2 और 2 आया है। 3 केवल एक ही बार आया है। 4 केवल एक ही बार आया है। 5 3 बार आया है और 6 एक बार आया है। 7 3 बार आया है और एक पता नहीं, ये तो हमें बताना ही है। तो उसका बहुलक 7 है, अर्थात 7 सबसे अधिक बार आया है। तो 3 7 हैं और 3 5 हैं, तो एक और ये एक क्या होगा? एक 7 ही होगा, तभी तो 4 7 होंगे और उसका बहुलक 7 होगा। n प्रेक्षणों का माध्य x बार है। यदि प्रेक्षण को a से बढ़ा दिया जाता है तो नया माध्य होगा x बार प्लस a।